ऑल, वेलकम टू द डथलेस एनिमे चैनल एंड आई एम एन। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उस मूवी का नाम बबल है, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हम जापान की टोक्यो सिटी को देखते हैं, जो कि एक बड़े से बबल से पूरी तरह से ढका हुआ होता है, जहां पर दो टीम में पार्कोर नाम का एक गेम चल रहा था। इस गेम में दोनों टीम अपनी अपनी चीजों को दांव पर लगाते हैं और जो टीम जीत जाते हैं उन्हें ये सामान मिल जाता है। और ये खेल जीतने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जाना होता है और फ्लैग को निकालना होता है, और साथ ही में जिस टीम का मेंबर पानी में गिर जाएगा वो टीम बाहर हो जाएगा या हार जाएगा। अब हम मेन टीम ब्लू ब्लेज को देखते हैं, जिसका एक मेंबर उसागी जीतने की होड़ में बबल पर छलांग मार देता है और तभी उसका संतुलन बिगड़ने के कारण एक पानी के भवंडर में गिरने लगता है। तभी हमारे मूवी का मेन हीरो, जिसका नाम हिबिकी होता है, वो आकर उसागी को बचा लेता है और साथ ही में बबल्स के सहारे गेम जीत लेता है, क्योंकि सिर्फ एक हिबिकी ही था जो बबल पर सही से कूद पाता था। और रात के समय सभी लोग गेम जीतने के कारण जश्न मना रहे थे, पर वहाँ पर हिबिकी नहीं होता है, क्योंकि हिबिकी को ये सब पसंद नहीं होता है, इसलिए वो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। तभी हम हिबिकी को देखते हैं, जो कि हेडफोन लगाकर अकेले शांत खड़ा था। तभी वहाँ पर मकोटो आ जाती है और हिबिकी का हेडफोन ले लेती है। मकोटो एक साइंटिस्ट थी जो बबल के ऊपर रिसर्च किया करती थी, ये बबल्स क्यों और कहां से आए हैं। और तभी हिबिकी को टोक्यो टावर से सॉन्ग सुनाई पड़ता है और हिबिकी धुन को पीछा करते हुए टोक्यो टावर की ओर जाने लगता है। और तभी वहां पर सिन आ जाता है, जो कि उनके टीम का मेन कमांडर होता है। तब मकोटो बता देती है कि हिबिकी टावर गया है। इस पर सिन भी उसके पीछे चला जाता है। अब मकोटो एक कहानी बताती है और कहती है ये बबल्स की शुरुआत 5000 साल पहले हुआ था, जो कि एक दिन अचानक बबल्स की बारिश होने लगती है, जिस वजह से टोक्यो टावर में ब्लास्ट हो जाता है और इसी वजह से पूरी टोक्यो सिटी बबल से ढक जाता है। पूरी दुनिया में तो बबल्स गिरना बंद हो गया था, पर टोक्यो में ये नहीं रुकता है और धीरे धीरे ये बबल्स वाटर में कन्वर्ट होने लगते हैं, जिस वजह से टोक्यो सिटी पानी में डूबने लगता है, जिस वजह से वहाँ के लोग कहीं और शिफ्ट होने लगते हैं। और इसके साथ ही कई देशों के साइंटिस्ट आते हैं और बबल पर रिसर्च करते हैं, पर उनको बबल्स के बारे में कि बबल्स कहाँ से आ रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, जिस वजह से टोक्यो में रह रहे लोगों को ऐसे इसमें बिताना पड़ता है। अब दूसरे सीन में हिबिकी टोक्यो टावर में सॉन्ग के पीछा करते हुए आ जाता है, पर तभी पानी का एक बवंडर हिबिकी को अपनी ओर खींचने लगता है, पर हिबिकी उसे बचने की कोशिश करता है और इस वजह से हिबिकी पानी में जा गिरता है और वो डूबने लगता है। तभी उसके पास एक बबल आने लगता है और देखते ही देखते वो बबल एक लड़की में कन्वर्ट हो जाता है। इस पर हिबिकी वो लड़की को एक मरमट समझता है और वो लड़की वहाँ पर आकर हिबिकी को बचा लेती है और वो हिबिकी को एक ड्राई प्लेस पर ले आती है, पर हिबिकी बेहोश था। इस पर वो लड़की हिबिकी को टच करती है और उसे टच करते ही उसके हाथ में छोटे छोटे बबल्स बनने लगते हैं। तभी यहाँ पर सीन कट होता है और दूसरे सीन में देखते हैं हिबिकी के टीम मेंबर्स उसका इंतजार कर रहे थे। तभी हिबिकी उस लड़की के साथ वहाँ आ जाता है। तब हिबिकी सभी को बताता है कि इसी लड़की ने उसकी जान बचाई है, पर वो लड़की वहाँ पर अजीब अजीब हरकतें कर रही थी और उसे देखकर लग रहा था कि उसे सही से चलना और रहना नहीं आता है। पर फिर सीन उसे अपनी टीम में ज्वाइन कर लेता है। अब रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हिबिकी सोया हुआ होता है। अभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और हिबिकी का फेस टच करती है और उसका फेस टच करते ही उसके हाथ में फिर से बबल बनने लगते हैं, जिससे उस लड़की को समझ में आ जाता है कि अगर उसने हिबिकी को पूरी तरह से छुआ तो पूरी तरह से एक बबल में ट्रांसफर हो जाएगी और बबल बनते ही वो एक दिन गायब हो जाएगी। अब सुबह होते ही सभी टीम मेंबर ट्रेनिंग के लिए आ जाते हैं, पर वहीं पर हिबिकी आ जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हिबिकी को अकेले रहना पसंद था और वो हमेशा ट्रेनिंग अकेले किया करता था, पर आज पहली बार वो लड़की को ट्रेनिंग देने के लिए वो बाहर आया था। और उससे भी जो लड़की उस सॉन्ग को गुनगुनाती है जो हिबिकी को सुनाई पड़ता है, और साथ ही में जो हिबिकी करता है वो लड़की उसकी कॉपी करने लगती है, और साथ ही में वो लड़की सभी एक्ट तोड़ देती है और मुर्गी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है, जिस वजह से वो हिबिकी को घायल कर देती है। अब दूसरी सीन में सभी लोग खाने के लिए बैठे होते हैं, पर उस लड़की को सही से खाना नहीं आ रहा था। इस पर हिबिकी उसे सही से खाने का तरीका बताता है और साथ ही में हिबिकी उस लड़की का नाम ऊटा रखता है। अब दूसरी सीन में मकोटो और सिन बात कर रहे होते हैं और उनके कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि सिन भी कभी टोक्यो टावर में गया था और वो भी हिबिकी की तरह किसी तरह बचकर आ गया था, पर इस घटना में उसका एक पैर चला गया था।
और यही वजह था कि सिन कभी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करता था और टीम को लीड किया करता था। अब मॉर्निंग में दो अलग टीम की कंपटीशन चल रहा था और नई टीम को देखकर लग रहा था कि इस बार ब्लू विलेज का जीतना मुश्किल है। अब रात में मोकोटो ऊटा को एक प्रिंस और मरमेड की कहानी सुनाती है, जिसमें प्रिंस को बचाते हुए मरमेड की जान चली जाती है। ये सुनकर ऊटा खुद को मरमेड और हिबिकी को प्रिंस समझ लेती है और सुबह होते ही जब ये हिबिकी को बताती है तो हिबिकी ये सुनकर शर्म से लाल हो जाता है। उसके बाद हिबिकी ऊटा को गेम के लिए ट्रेन करता है और इसी बीच ऊटा को बुक से पढ़कर पता चलता है कि ये दुनिया बनती और बिखरती रहती है। और साथ ही में मोकोटो गैलेक्सी के निर्माण के बारे में बताती है कि हमारी गैलेक्सी कैसे बनी थी। सीन शिफ्ट होता है और हम हिबिकी को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों से छिपकर अपने सीक्रेट गार्डन में जाता है, जिसके बारे में उसने अपने दोस्तों को कभी नहीं बताया था। पर तभी ऊटा भी उसका पीछा करते वहाँ पहुँच जाती है। तब हिबिकी अपने साथ घटनाओं को शेयर करता है और कहता है मेरा कान बचपन में बहुत ही सेंसिटिव था, जिस कारण से मुझे हर एक चीज की आवाज से डर लगता था। तब उसकी मॉम ने इस वजह से उसे हेडफोन दिया था और इस डिसऑर्डर को दूर करने के लिए उसकी मॉम ने सभी कोशिश की थी, पर अंत में उन्होंने हार मान लिया था। इस पर उन्होंने हिबिकी को टोक्यो टावर के सेंटर में छोड़कर चली गई थी। 5 साल बाद जब बबल्स की बारिश हुई थी तो हिबिकी वहीं पर था और उसी दिन से उसे वो सॉन्ग सुनाई देने लगा था। ऊटा ये सुनकर वहाँ पर खड़ी हो जाती है और उसी सॉन्ग को गुनगुनाने लगती है। तब यहाँ पर रिवील होता है कि जो सॉन्ग हिबिको को सुनाई देता था वो कोई और नहीं ऊटा गाया करती थी। और हिबिकी यहाँ पर जानना चाहता था कि जब भी ऊटा वो सॉन्ग गाया करती थी तो वो उस सॉन्ग में क्यों खो जाया करता था। दूसरे सीन में मोकोटो को न्यू टीम जिसका नाम अंडरटेकर होता है मोकोटो को किडनैप कर लेता है। तो हमारी मूवी की फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाती है। तब मैं जल्दी मिलती हूँ इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।